आप सोच रहे होंगे ये नाम अचानक से आया। विपक्षी नेताओं की तरह शायद आप भी इसी गुणाभाग में हों कि आखिर नितिन नवीन को किसका बर्दस्त हासिल, नितिन नवीन का सियासी रहनुमा कौन है। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं साफ कह दूं कि औरों की तरह आप भी गच्चा खा गए। ना तो ये नाम एक दिन में तय हुआ और ना ये नाम किसी पहचान की मोहताज। अंदर खाने की बात यह है कि हर बड़े निर्णय में बीजेपी का मार्गदर्शन करने वाले संघ ने, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है कि आरएसएस का क्या रोल है, क्या आरएसएस की पसंद है, क्या आरएसएस से जब चर्चा हुई तो आरएसएस ने सहमति जताई। लंबे समय से ये चर्चा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस की सहमति नहीं है। लेकिन एक बात खास तौर पर पुख्ता करके मैं आपको बता रही हूं कि संघ ने इस बार साफ कह दिया था कि अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी का अंदरूनी मसला है और बीजेपी आलाकमान ही तय करे कि कौन पार्टी की अगुवाई करे। और ये अभी नहीं, आरएसएस ने बहुत पहले कन्वे कर दिया था और बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी आलाकमान ने नाम तय कर लिया था। बस इंतजार था नतीजों का। क्यों? क्योंकि आलाकमान नहीं चाहते थे कि नितिन नवीन पहली पारी में ही अग्नि परीक्षा से गुजरे। अब नितिन नवीन के नाम का ऐलान हो चुका है और नवीन, मोदी, शाह, नड्डा की अगुवाई में संगठन के वो गुर सीखे। अभी सुबह 11 से रात के 11 बजे तक वो पार्टी कार्यालय में रहते, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कहा जाता है कि कार्यकारी अध्यक्ष एक ट्रेनिंग लेते हैं जब तक कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष ना बन जाए। तो वो लगातार ट्रेनिंग में हैं। सुबह 11 से रात के 11 बजे तक वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहां तक कि अभी लगातार कुछ दिनों में वो बूथ के कार्यकर्ताओं से और बूथ के अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप ही हैं जो पार्टी को और एक्सपैंड करेंगे, पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, पार्टी को चुनाव में जीत हासिल कराएंगे। क्योंकि एक जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी वर्कर ये जानता है कि बूथ का महत्व क्या है, बूथ के कार्यकर्ताओं का, अध्यक्ष का महत्व क्या है। इसे नितिन नवीन, ही इज टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। नितिन नवीन को चुनकर बीजेपी ने एक बार फिर ये बताया कि पार्टी को ईमानदारी का इनाम भी देना आता है, क्रिटिक्स का मुंह बंद करना भी आता है और गुटबाजी होने से पहले ही गुटबाजी का गला घोटना भी वो अच्छे से जानते हैं। नितिन नवीन कायस्थ है और अगर देश में देखा जाए तो केवल 1% कायस्थ कम्युनिटी होती है जो वोट के हिसाब से देखा जाए, जिनकी सियासत में पहचान लगभग ना के बराबर है। और ऐसा करके बीजेपी ने यह भी साफ संदेश दे दिया कि पार्टी जाति से ऊपर उठकर सोचती है। जब अध्यक्ष की बात हो तो जाति नहीं, पार्टी को एक वर्कर की जरूरत है जो मेहनत करे और निष्ठा के साथ पार्टी को एक्सपैंड करने में, पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी में काम करने में वो अपनी मेहनत करके पार्टी को योगदान दे। यानी जाति की राजनीति के खिलाफ पार्टी ने बिना कहे चोट कर। हालांकि ये बात अलग है कि कई लोग इसको एक अलग नैरेटिव के साथ भी देख रहे हैं कि बंगाल में 27 साल तक कायस्थ मुख्यमंत्री था। तो जब अब बंगाल चुनाव से पहले नितिन नवीन को चुना गया जो कि कायस्थ है, तो एक बड़ा मैसेज बंगाल में जाता है कि अगर बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो क्या पता जो कायस्थ कम्युनिटी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बड़ी कायस्थ कम्युनिटी है, 27 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तो एक मैसेजिंग की कोशिश है। लेकिन मेरा मानना यह है, जितना मैं कवर करती हूं बीजेपी को, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी एक स्टेट से बियॉन्ड है। उसको कई एस्पेक्ट से, कई वजहों से चुना जाता है, केवल एक राज्य के चुनाव के लिहाज से नहीं चुना जाता। दूसरी बात यह कि नितिन नवीन सिर्फ 45 साल के हैं, यानी बीजेपी क्लियरली ये संकेत दे रही है कि वो अब नई जनरेशन के जरिए 2047 की राजनीति को डिजाइन कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ऑफ रिकॉर्ड ये बात जाहिर करते हैं कि वो अब ऐसे लीडर तैयार कर रहे हैं जो आगे चलकर पार्टी को संभाले और 2047 तक उस क्रीम लीडरशिप में रहे। और एक और बात साफ कि नितिन नवीन को जो अभी अध्यक्ष बनाया है उसकी वजह है 2029 के चुनाव। देखिए, ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से प्लानिंग करती है और 2029 का चुनाव एक बड़ा चुनाव बीजेपी के लिए होगा। हालांकि उसके सामने अभी उत्तर प्रदेश का 2027 भी होंगे,
केरला का चुनाव है, तमिलनाडु है, बंगाल है, बहुत सारे चुनाव आएंगे चुनौतीपूर्ण। लेकिन नितिन नवीन को अब पूरे देश का एक बार नहीं 2 बार भ्रमण करके 2029 तक संगठन को और मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। ये चुनौती नितिन नवीन के पास होगी कि कैसे पार्टी को एक्सपैंड किया जाए, नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार की सरकार है उसके काम को कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए और समझाया जाए कि कार्यकर्ता उसको कैसे घर घर तक लेकर जाए। और इसके लिए लगातार उन्हें पूरे देश में भ्रमण करना होगा, प्रवास पे रहना होगा, और यही उनकी युवा छवि जो पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली है।